प्रिय बच्चों, क्लास 8th में ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी 14.4, जिसमें आपको क्या करना था कि करेक्ट द एरर एंड फाइंड एंड करेक्ट द एरर। मुख्य रूप से आपको जो गलती है क्वेश्चंस में उसको फाइंड करना है और फिर उस एरर को करेक्ट करना है, यानी कि सवाल में गलती क्या है ये प्रूव करना है और फिर हमें उस एरर को करेक्ट करना है। केवल इतना सा सवाल है और मैंने इसके 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। So today is start from question number 11. So question number 11 is y minus 3 का whole square equal to y square minus 9. So this is question. आपको इसमें गलती ढूंढनी है और इसको एरर को करेक्ट भी करना है, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैंने इसके 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। इसमें दिखा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आएगी, यानी कि ये इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये होना चाहिए y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ये हमारा आंसर होना चाहिए राइट साइड में, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड में नहीं है, ठीक। राइट साइड क्या है, केवल y स्क्वायर माइनस 9 है, यानी कि ये इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। दिस इज नॉट इक्वल। और होना क्या चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y आंसर में होना चाहिए। और दिया क्या गया है, वाई स्क्वायर माइनस 9। तो ये एरर हमने पहचान कर ली। एरर जो थी, गलती जो थी, वो हमने फाइंड कर ली और इसको हमने करेक्ट कर लिया। तो ये करेक्ट आंसर है और ये गलत आंसर है, ठीक है। तो एरर क्या थी वो हमने लिख दे रहे हैं इसमें। सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट, केवल आपको बस इतना ही आंसर में क्लियर लिखना है। करेक्ट स्टेटमेंट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और जो गलती है वो हमने बता दिया कि जो हमारा राइट हैंड साइड दिया है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए हैं। सारे क्वेश्चनों में बस यही करना है कि सबसे पहले तो आपको जो उसमें गलती है वो उसको पहचान करना है और फिर उस गलती का सही आंसर क्या है वो हमें क्लियर करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर चलते हैं। z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 25। क्या गलती है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। z प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा जो आंसर आया वो जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। ये हमारा राइट साइड में होना चाहिए। और राइट साइड में दिया क्या गया है, जेड स्क्वायर प्लस 25 दिया गया है, यानी कि पूरा आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आपका ये आंसर दिया गया था, तो ये गलती है इसमें, ये इनकरेक्ट है आपका। और सही क्या है, ये सही है। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो गलती आपने पहचान ली। तो आप लिख सकते हैं द गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट, जो राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख सकते हैं, आपने भी फाइंड किया है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। सो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो राइट साइड पर आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बड़ी आसानी से हम सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन इज 2a प्लस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2a का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस बी से, फिर 3b का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab माइनस 3b स्क्वायर,
तो 2a² 3ab से 2ab कैंसिल हो गए, माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए तो प्लस का 1ab बचा और माइनस का 3ab²। ये राइट साइड में स्टेटमेंट आएगा। और आपके दिया क्या गया है 2a² माइनस 3b², ये बीच का गायब है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब टू गिवन RHS राइट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है वो आपको लिख देना है। करेक्ट स्टेटमेंट इज 2a प्लस 3b ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू 2a² प्लस ab और माइनस 3b²। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चनों में बस यही करना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसमें हमें बताना है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है और करेक्ट आंसर क्या है। केवल इतनी ही हमको उसमें आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 इज a+4 ब्रैकेट में a+2 इक्वल टू a² प्लस 8। हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज a+4 और a+2। मल्टीप्लाई करना है तो पहले a का मल्टीप्लाई a+2 से होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई a+2 से होगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a और ये हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 8, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या हो गया, a², 4a और 2a ऐड हो गए तो 6a प्लस 8a। ये राइट साइड का स्टेटमेंट आएगा। और दिया क्या गया है, केवल a² प्लस 8 दिया गया है, जो कि गलत है। राइट साइड पे जो स्टेटमेंट है वो एरर है, उसमें गलती है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ओके, सो टू गिवन RHS यानी कि टू गिवन राइट हैंड साइड जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट इज a+4 a+2 इक्वल टू a² प्लस 6a प्लस 8। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। जो राइट साइड पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आंसर ये होना चाहिए और दिया ये है, तो हमने गलती को, एरर को फाइंड कर लिया और हमने उसको करेक्ट करके लिख भी दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर भी इसी से मिलता जुलता है। a-4 और a-2 इक्वल टू a² माइनस 8। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया a-4 और a-2। a का मल्टीप्लाई a-2 से किया और -4 का मल्टीप्लाई a-2 से किया। तो ये हो गया a² माइनस 2a माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया a² माइनस 6a प्लस 8। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जबकि राइट साइड में दिया क्या है, केवल a² माइनस 8, तो ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए और ये भी गायब है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। जबकि अगर ये इक्वल आ जाता तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। इसका मतलब द गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट इज a-4 a-2 इक्वल टू a² माइनस 6a प्लस 8। दिस इज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होगा। तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने पर आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। मैं इसके एक एक क्वेश्चन, सारी प्रश्नावलियों के, सारी एक्सरसाइज का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके इसलिए बताए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हो रही है। केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको लेफ्ट हैंड साइड भी दी गई है, राइट हैंड साइड भी दी गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो हम उसको केवल
चेक कर रहे हैं कि जो राइट साइड में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो वही अब क्वेश्चन में है कि फाइंड एंड कंप्लीट द एरर, यानी कि जो गलती दी गई है उसको फाइंड करिए और उसको करेक्ट करिए। ठीक है, तो हमें गलती को ढूंढना भी है और गलती को ठीक भी करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 3x² इक्वल टू 3x² और इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 3x² इक्वल टू 3x²। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। 3x² से 3x² को डिवाइड किया तो 3x² बन जा 3x², तो 1 आना चाहिए। और जबकि राइट साइड में क्या दिया गया है, 0, 0 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब द गिवन RHS यानी कि राइट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है 0 वो कैसा है, गलत है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 1। ये करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक ये कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। इसमें 21 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को फिर लेके चलते हैं। 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x² अपॉन 3x² और 1 है तो उसके भी नीचे 3x² आएगा। 3x² से 3x² को हमने डिवाइड किया तो 1 आया और 1 अपॉन 1 प्लस 3x², ये हमारा आंसर आना चाहिए। और हमारा जो आंसर है ये करेक्ट है। गलती क्या है, इसमें 1 प्लस 1 दिया है, जबकि आना क्या चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो द गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राइट साइड में स्टेटमेंट दिया है कि वो आंसर 1 प्लस 1 आएगा, वो कैसा है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि सही में आंसर तो ये आना चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन 3x² और दिया क्या गया है 2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इनकरेक्ट आंसर है, इसलिए इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी होती तो इक्वल आ जाते। इसका मतलब गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हमें लिख देना है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 18 है। 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, 3x अपॉन 3x प्लस 2 और इक्वल टू 1 अपॉन 2 दिया है। अब आप देखिए कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर वही आएगा। 3x अपॉन 3x प्लस 2 अगर है तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आना चाहिए 3x अपॉन 3x प्लस 2, यही आंसर आना चाहिए। राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए। और दिया क्या गया है, 1 अपॉन 2 दिया है, जो कि गलत है। 3x अपॉन 3x प्लस 2 को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, यानी कि जो आंसर है, जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में, आंसर लेफ्ट हैंड साइड में वही आएगा, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जो 1 अपॉन 2 दिया है इसके इक्वल में, वो कैसा है, इनकरेक्ट है। सो इसमें भी लिख दीजिए द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए जो क्वेश्चन है, 3x अपॉन 3x प्लस 2। ओके, तो आपके राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि इसके आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 3 अपॉन 4x प्लस 3
यही है 3a/4x + 3 = 1/4x। इसमें भी सेम टू सेम है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और वो है 3/4x + 3, तो अब हम इसको भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में यही आएगा 3/4x + 3, जो कि राइट साइड के इक्वल नहीं है 1/4x के। ये तो 1/4x गलत है, क्योंकि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते और नहीं सॉल्व कर सकते, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो यही रहेगा। सो इसमें भी लिख दीजिए द गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम इसको इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जब नहीं सॉल्व कर सकते तो जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा, क्योंकि इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए, जबकि दिया क्या है 1/4x, जो कि इनकरेक्ट है राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 3/4x + 3 = 3/4x + 3, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वही स्टेटमेंट राइट हैंड साइड में भी रहेगा। इस तरह से बेटा इसके 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, केवल 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। तो आज आपका सिलेबस जो कि निर्धारित है इस वर्ष के लिए 2020 और 2021 के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। इसमें केवल 21 क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आज, और इसके बाद हम लोग फिर अपना पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है 4x + 5/4x = 5। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 5/4x, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं कि 4x के नीचे 4x हो सकता है और 5 के नीचे भी 4x हो सकता है। तो जब 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आएगा 5/4x। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। दिया क्या गया है, केवल 5 दिया गया है, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो द गिवन राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आप लिख दीजिए। करेक्ट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरर एंड करेक्ट द आंसर। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज 4x + 5/4x = 1 + 5/4x। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा केवल लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 21, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सिलेबस का। इसको भी देख लीजिए। वो है 7x + 5/5 = 7x। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पर चले तो 7x के नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x/5 + 5/5। तो इसके नीचे तो यही रहेगा 5 ही, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1। ये आंसर आना चाहिए हमारा, और जो कि राइट हैंड साइड में केवल 7x दिया है, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट, जो कि राइट हैंड साइड में दिया गया है, गिवन स्टेटमेंट ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया राइट हैंड साइड वाला, इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इज 7x + 5/5 = क्या हो जाएगा 7x/5 + 1। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्लास 8th का जो सिलेबस था कंप्लीट हो गया, जो हमें सिलेबस पढ़ना था ऑनलाइन।
वो हमने इस साल का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से आप केवल रिवीजन करेंगे, अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आज से आपका सारा चैप्टर्स ख़त्म हो गया, जितने भी चैप्टर्स निर्धारित थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो इनका अपना वर्क कंप्लीट करिए और खूब पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।